हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शोवी। पहले तो पोंगल की आपको बहुत बहुत बधाई। और पोंगल में बहुत सारी फैमिलीज जो होती हैं वो जाती हैं, इकट्ठा टाइम बिताती हैं, और मूवीज उसमें से एक इम्पॉर्टेंट, जैसे कहते हैं ना, रिचुअल बन चुका है। और पोंगल पे जो मूवी रिलीज होती है, चाहे वो महेश बाबू की हो, चाहे थालापति विजय की हो, फिर थाला अजीत की हो, वो काफ़ी बढ़िया बिजनेस कर लेती है। शायद इसी सोच से वारीसू, यानी कि जैसे कहते हैं ना, वंशज, उसको इसीलिए चूज किया होगा थलापति विजय ने कि ये फैमिली ऑडियंस से कैसे कनेक्ट कर पाएगी। तो इसके अंदर आपको फैमिली इमोशंस तो बहुत सारे दिखने वाले हैं, जो कि हैप्पी लगेंगे आपको। बहुत सारे फाइट सीक्वेंसेस दिखने वाले, लव सीन्स दिखने वाले, म्यूजिक बहुत शानदार है, म्यूजिक सुनने वाला है। तो बट क्या ये टिपिकल हार्डकोर विजय की जो मूवी है फैंस को मज़ेदार टाइम बितवाएगी कि नहीं बितवाएगी, उसके बारे में आज बात करते हैं। रश्मिका मंदाना भी हैं इसके अंदर, प्रकाश राज भी हैं, योगी बाबू भी हैं, और भी काफ़ी सारे लोग हैं। एक ऐसी जॉइंट फैमिली दिखाई गई है जो कि सीमिंगली हैप्पी है। दो एल्डर ब्रदर्स हैं और सबसे छोटा ब्रदर जो है थलेवा करता हुआ अपनी ही धुन के अंदर है। क्या वो एक ऐसा लायक इंसान बनेगा कि एक मिस हैपनिंग के बाद घर को और अपने बिजनेस को जोड़ पाएगा कि नहीं जोड़ पाएगा? दिस इज बेसिकली द स्टोरी। काफ़ी हद तक आपको स्टोरी ट्रेलर से भी थोड़ी थोड़ी क्लियर हो गई होगी। बाकी चीज़ें आप खुद देखोगे कि किस तरीके से और क्या क्या चैलेंजेस का सामना उसको करना पड़ता है, किस तरीके से छोटी छोटी बातें जो होती हैं फैमिली के अंदर खट्टास पैदा कर देती हैं, किस तरीके से जो हेड ऑफ द फैमिली सोटो से बोला जाता है, जैसे फादर, वो कैसे उनकी शर्म के लिए, जैसे दो एल्डर ब्रदर कैसे साथ में रहते हैं, और जैसे ही कुछ ऐसा मिसहैपनिंग होती है उसके बाद कैसे लूज आउट होनी शुरू हो जाती है चीज़ें, और फैमिली को फिर एक साथ एकजुट रखने के लिए एग्जाम्पल सेट करना होता है, चाहे वो छोटे से आए या फिर बड़े से आए। मेन टीचिंग ये है, और फैमिली को चलाने के लिए किस तरीके के आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। एक तो चैप्टर ये है। दूसरा चैप्टर है थोड़ा सा ओवर द टॉप, अपने विजय थलापति का अपना स्वैग, अपना स्टाइल, ही इज लुकिंग गुड, नो डाउट। बट क्या ये आउट एंड आउट विजय की इस तरीके की मूवी है जो सबको पसंद आएगी? आई वुड से फर्स्ट हाफ इस तरीके का है जहाँ पर आपको थोड़े से बहुत रूटीन सीन्स दिखेंगे, जहाँ पर ये गाना बजाते हुए आपको दिखेंगे रश्मिका मंदाना फॉर प्लेस होल्डर, यहाँ पर दिखेंगे कुछ योगी बाबू के, यहाँ पर अननेसेसरी कॉमेडी दिखेगी। योगी बाबू आपको काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करने वाले हैं यहाँ पर। उनको ना तो डायलॉग अच्छे मिले हैं, ना उनको जो कॉमेडी रिलीफ हमें मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता है। और विजय को जबरदस्ती बहुत यंगर दिखाने की कोशिश करी गई है। उनका थोड़ा सा हमने बेटर रूप हमने मास्टर में देखा हुआ है, तो इस वजह से एक्सपेक्टेशन भी उसी तरीके की होती है। इनफैक्ट बीस्ट में भी उनका एक अच्छा रोल था। आई वुड से अब मूवी हल्की फुल्की डाउन चलेगी, लेकिन वो मूवी फिर भी उसमें दम था। सेकेंड हाफ ऑफ द मूवी के अंदर एक्चुअली में इंटरवल आते आते एक ठीक ठाक सा पिकअप हो जाता है, और सेकेंड हाफ के अंदर आपको एक्शन भी दिखेगा, एलिवेशन भी दिखेगा, आपको जो बिजनेस ट्रिक्स वो इस्तेमाल करने वाला है वो भी आपको अच्छा लगेगा। कुछ आपको ज़बरदस्ती के मेलो ड्रामा भी यहाँ पर दिखने वाले हैं, जो आपको 1980s के स्वर्ग एक मूवी आई थी, इफ यू रिमेम्बर, जिसके अंदर राजेश खन्ना थे और साथ ही साथ में एक और गोविंदा साहब थे। तो वहाँ के कुछ कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर यूज़ करे गए हैं, और कुल मिला के इस तरीके का एक मेलो ड्रामा बन जाता है जहाँ पर कोई किसी की नहीं सुन रहा है। और किस तरीके से विजय becomes the main center focal point who brings the family and the business together, both using his heart, brain एंड मसल पावर, तीनों यूज हो जाता है। और इस बिटवीन रूटीन रोल्स हैं काफ़ी के। स्पेसिफिकली एक और इंसान जो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करने वाला है वो है प्रकाश राज। वो मेरे ख्याल से एक डिकेड से एक ही तरीके का रोल करते चले जा रहे हैं। VFX प्रोडक्शन क्वालिटी ओके, आई वुड नॉट से इट इज़ गुड, बट आप जो एक्शन देखेंगे उसके अंदर ब्लास्ट वगैरह देखेंगे, उसके अंदर जो स्किड के सीन देखेंगे, वो आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा इतना ज़्यादा उसके अंदर फिनिश नहीं है। ऐसा नहीं लगेगा आपको कि पैसा नहीं खर्चा गया, बट फिनिश की कमी आपको ज़रूर लगेगी, जैसे जल्दी जल्दी में किया गया। ये मूवी लंबी भी काफ़ी है, आपको थोड़ा सा तकलीफ इसको देखते टाइम भी होगी। आपको प्रॉपर 3 घंटे देने पड़ेंगे इस मूवी को देखने के लिए, पॉपकॉर्न खाते खाते। लेकिन ये ज़रूर है कि इसको देखने के लिए फैमिली ऑडियंस आई तो बहुत है, ठीक है। तो क्या ये मूवी चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी फॉर श्योर, फैमिली ऑडियंस से कनेक्ट भी करेगी। बट एट द सेम टाइम अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ आपको अलग स्टोरी दिख रही है या फिर कुछ बहुत अलग रूप ऑफ विजय थलापति दिखेगा, जो ऑफ लिटली दिखना शुरू हो गया था, बीस्ट थोड़ी अलग तरीके की थी, मास्टर थोड़ी और अलग तरीके की, तो यू एक्सपेक्ट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम हिम, और अलग लेवल का स्वैग। यहाँ पर बहुत रूटीन जॉब है हर चीज़ के अंदर, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी, बट आई थिंक इट विल अर्न मनी। मेरा ये रिव्यू रहेगा। आई विल गिव दिस
मूवी जो मेरे को कहीं ना कहीं अल्लू अर्जुन की जो मूवी आई थी उसकी भी हल्की हल्की थोड़ा फ्लेवर लगा, जिसका शहजादा रीमेक बन रहा है, अल्ला वेंकुटा पूरा मोलू, हल्का हल्का उसका फ्लेवर भी आएगा। तो काफ़ी सारी मूवीज़ आपको ऐसा लगेगा कि आपने थोड़ा कहीं ना कहीं देख रखा है। जैसे आपको मैंने स्वर्ग के बारे में बताया, थलपति, आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं से इंस्पायर हो रहे हैं। मुझे थोड़ा शिकायत जो रहेगी वो थी डायरेक्टर साहब से। डायरेक्टर साहब ने क्या किया कि कोशिश करी है कि इमोशन को इतना ज़्यादा दिखाने की, जिसकी वजह से ना वो मेलो ड्रामा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो नकलीपन की जोन में चला जाता है। स्पेसिफिकली जो इसकी मदर के सीन है अपने सन्स के साथ, वो आपको ऐसा लगेगा कि माँ की कोई इज्जत ही नहीं है, कुछ इस जोन के अंदर चले जाते हैं जो कि नहीं दिखाना चाह रहे थे, लेकिन वो ओवर द टॉप हो गया। एनीवेज, मेरा मूवी स्कोर रहेगा 6/10। कुछ नया नहीं है इसके अंदर, बट अगर आप विजय थलापति के फैन हैं तो शायद आप इन्जॉय करेंगे। म्यूजिक फॉर श्योर आप इन्जॉय करेंगे, बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है, जहाँ जहाँ भी फाइट सीक्वेंसेस हैं, स्लो मोशंस और टिपिकल तरीके का जो साउथ इंडियन एक्शन आपको दिखता है वो आपको मज़ेदार लगेगा। वो बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप नहीं है, थैंक गॉड। तो वो कंट्रोल के अंदर है, जिसकी वजह से आपको ठीक ठाक मज़ा उस सीन्स के अंदर आएगा। जो बिजनेस के सीन्स हैं वो आपको मज़ेदार लगेंगे क्योंकि उसके अंदर ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं। जो आपको डायरेक्टर साहब वामसी से थोड़ी सी दिक्कत रहेगी वो यही रहेगी कि भाई साहब कुछ और ट्राई कर सकते थे आप, और मोमेंट्स एटलीस्ट क्रिएट कर सकते थे अगर स्क्रिप्ट के अंदर इतनी वेरिएशन नहीं था। वो थोड़ा सा आपको दिक्कत लगेगा। बाकी अभी हम दूसरी मूवी देखने जाएंगे थिनुगु, और उसका मुझे किस तरीके का लगा मूवी वो उसके बारे में भी मैं शेयर करूंगा, बट उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा गैप है मूवी को देखने के लिए। ठीक है, वो मैं थिएटर से ही कर दूंगा। ठीक है, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।